सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमामस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीचिद्घनगणविशालम् प्रकाशं व्यापकं नाम अधिष्ठानं बुद्ध्यो बुद्धिं बुद्धेर्दृक्यत्वं पारं वेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परमः तदेव अन्नमत्त्वन्यदिति मे निश्चिता मतिः। आगे ईदृग् अभिप्रायेण एव उक्तम साक्षी एकः एव इति। तो क्या देखा हमने, साक्षी एक करके बतलाया था, उसके बाद जीव साक्षी और ईश्वर साक्षी करके भेद कर कर ईश्वर साक्षी तो एक ही है किंतु जीव साक्षी भिन्न भिन्न है करके बतलाया। तो क्या कह रहे हैं कि जो विशेषण जुड़कर जीव बन जाता है और उपाधि बनकर अंतःकरण, जो उपाधि जिसका अंतःकरण बनकर जो चैतन्य साक्षी बन जाता है, वो साक्षी तो एक ही है। और अगर आप कहेंगे सुख दुख अनुभव किसको होता है, क्योंकि वृत्ति के बिना तो नहीं होता, साक्षी भाष्य हो तो भी सुख दुख अनुभव में भेद करना चाहिए साक्षी में। ऐसे तो जीव साक्षी भिन्न भिन्न होगा किंतु उसके लिए अंतःकरण उपाधि होगी, इसलिए सुख दुखा भी उपाधि होगी, सुख दुखों का स्पर्श नहीं होगा किंतु भेद की व्यवस्था हो जाएगी। उपाधि से भी भेद व्यवस्था हो जाती है, ऐसे भेद व्यवस्था हो जाएगी, वस्तुतः भेद नहीं होगा। इसको लेकर ईदृग अभिप्राय ने उक्तम साक्षी एक है, ऐसे अभिप्राय से साक्षी ब्रह्म ही है और ऐसे एक साक्षी का या भिन्न भिन्न जीव साक्षियों का भी शुद्ध चैतन्य होते हुए एक ब्रह्म के साथ एकता हो जाएगी। यतः क्यों, यतः उपाधि प्रयुक्त भेद दृष्टि मंत्रा साक्षिण अनेकत्व परिच्छिन्नत्वादिकम न स्वतः अवभासते। बिना उपाधि के तो साक्षी का भी अनेकत्व नहीं होगा, साक्षी एक ही है। अनेक कैसे कह रहे हैं हम, जीव साक्षी भिन्न भिन्न है, अनेक है करके कैसे, नाना है, ये भी उपाधि को, अंतःकरण की उपाधि को लेकर ही कहेंगे। इसीलिए क्या है कि साक्षी में भी अनेकत्व तो सिद्ध नहीं कर सकते जब तक उपाधि नहीं लेंगे, और उपाधि तो मिथ्या दिखा देंगे आगे। इसीलिए क्या है कि परिच्छिन्नत्व अनेकत्व ये सभी क्या है कि केवल उपाधि को लेकर ही साक्षी में आते हैं, न स्वतः अवभासते। स्वतः केवल साक्षी को देखेंगे आप तो साक्षी में न परिच्छिन्नत्व दिखेगा न ही नानात्व दिखेगा। अगले अगले पन्ना पलटने से पहले एक बार यहाँ पे एक दिख रहा है, ये साक्षी, साक्षी के ऊपर एक टिप्पण है, उतना स्पष्ट नहीं है, प्रयत्न करते। यथा स्वतः शुभ्रे पत्रे मशीरेखा भी अक्षराणी एवं भाषन्ते। तो क्या कहते हैं कि शुद्ध पत्रे, पात्र नहीं पत्रे, शुद्ध पत्र, पत्र पे लिखते हैं कि पहले क्या है कि जिसपे लिखते, अभी ये यही ले लीजिए, इस पर लिखा हुआ है, ये शुद्ध पत्र है, पीछे उसके ऊपर ये काला अक्षर है। तो एक काला अक्षर है क्या, मशी, जो मशी क्या है कि साई है, तो साई से लिखते हैं कागज पर। तो शुद्ध पत्र जो है कागज, उसके ऊपर क्या है कि साई से लिखते हैं। तो यथा स्वतः शुद्ध पत्र, शुभ्रे पत्रे, शुभ्र पत्र पर मशी रेखा भी अक्षराणी एवं भाषन्ते। तो ये अक्षर दिख रहे हैं, ये सब अक्षर दिख रहे हैं, स्पष्ट दिख रहे हैं, अस्पष्ट दिख रहे, दिख तो रहे। तो ये अक्षर क्या है कि पत्र से हटाकर देख सकते हैं कि आप नहीं देख सकते। तो उदाहरण दे रहे हैं, जैसे या तो चित्र भी, अगर छायाचित्र देख रहे हैं आप, मूवी देख रहे हैं कोई, तो पर्दा जो होता है उसके ऊपर प्रकाश पड़ रहा है, और प्रकाश जो है उसके ऊपर जो भी दिख रहा है कि घोड़े पे कोई राजा जा रहा है, ऐसे आप अगर चित्र में देख रहे हैं तो क्या है कि उसके बिना तो नहीं दिखेगा, पीछे पर्दा है उसके बिना तो नहीं दिखेगा, तो वस्तुतः पर्दा से भिन्न भी नहीं है। तो उस उदाहरण से हम जा रहे हैं कि वस्तुतः तो अक्षराणाम पत्र से जो शब्दतः केवलम भेद, भेद कैसा है दोनों में, शब्द से ही भेद है। ये पत्र और अक्षर भिन्न तो नहीं है, एक है कह नहीं सकते कि भिन्न तो नहीं है, क्योंकि अक्षरों को आप भिन्न करके देख नहीं सकते। पत्र को देखा होगा आपने, पत्र शुभ्र भिन्न दिखेगा किंतु
शुभ्र पत्र देखेगा, दिखाई देगा, और अगर अक्षर लिख देंगे उसके बाद अक्षर और पत्र में भेद नहीं कर सकते, उपाधि जुड़ गई उसके साथ अभी। एक क्षमा कीजिए, होते रहेगा तो थोड़ा क्या है कि देयर विल बी एन इरिटेटिंग वॉइस दैट विल ट्रबल यू, सो प्लीज बेयर विथ मी। तो मशी रूप उपाधि दृष्टिमंतरा, ये साई रूप जो उपाधि है इसके बिना पत्र क्या है, शुद्ध ही रहेगा, उसमें तो आप भेद नहीं कर सकते। और ये साई लिखा हुआ पत्र और शुद्ध पत्र में भेद भी नहीं कर सकते, जब तक ये उपाधि नहीं मानेंगे तब तक कागज में तो भेद नहीं होगा। पृथक अक्षराणाम अनुपलम्भात, अक्षर तो भिन्न नहीं दिखेगा कागज से। शुद्ध पत्र मात्र से विशिष्टत्वाच, अविशिष्टत्वात होगा लगता है। तो ये शुद्ध पात्र क्या है, शुद्ध पत्र जो है वो आपने देखा है, किंतु लिखने के बाद वो भिन्न नहीं होगा। अगर विशिष्टत्वात कहेंगे वो तो विशिष्ट है, उसके ऊपर ही आपने जोड़ दिया है, ये शुद्ध पत्र ही था, वही विशेष है, वो विशिष्ट कैसे बना, अक्षर से विशिष्ट बना। अक्षर विशिष्ट पत्र है अभी, दूसरा कोरा कागज रहेगा, और ये कागज क्या है कि ये कागज इसमें लिखा गया है। बहुतों को गाना याद आया होगा कोरा कागज के, तो इसीलिए क्या है कि इनसे सब क्या है कि उर्दू शब्द है, इससे सब गाने याद आते हैं। तो क्या है कि देखिए, मशी रूप उपाधि दृष्टि मंत्रा पृथक अक्षराणाम अनुपलम्भात, वो तो दिखते ही नहीं है, ऐसा अक्षर तो भिन्न नहीं दिखेगा। अक्षर है, अक्षर क्या है कि देखिए अक्षर क्या है, अक्षर सब लिखकर ही पढ़ाया है, जो भी पढ़ा है सुनकर पढ़ा है हमने, बोला, इनका सब क्या है कि ऐसे दिखते हैं, किसी पर तो दिखते हैं, लिखना पड़ता है, भिन्न तो ऐसे नहीं है, इट्स एन आइडिया। तो वैसे क्या कहते हैं, तथा अंतःकरण रूप उपाधि जनित भेद दृष्टि मंतरा साक्षी इति नाम अपनी न सिद्ध्यति। वैसे ही क्या है कि साक्षी, ये नाम भी कैसे दिया है भाई, साक्षी साक्ष्य जब तक होगा तब तक ही नाम मिलेगा। मैं साक्षी हूं कह दिया, किस लिए कह रहे, अरे ये मैंने नहीं किया, मैं तो केवल साक्षी हूं, मैं था उनके साथ, ये कर रहे थे, ये सब कांड ये कर रहे थे, मैं तो साक्षी था। ये कब कहते हैं कि ये तब कहते हैं जब ये दूसरे से वो अपने आप को भिन्न बता रहे, माने क्या है कि कांड जो किया है उनके लिए विशेषण है, ये सब है चोर है, मैं साक्षी हूं उसके लिए, वो मेरा विशेषण नहीं, मेरी उपाधि है, मैं केवल देख रहा था। माने साक्षीता, उस साक्ष्य जो है, चोरी का काम जो है, वो मेरे लिए उपाधि है, जिससे मैं इनसे, इनके लिए विशेषण बन गया, वो चोर बन गए, मैं केवल देख रहा हूं। तो इसीलिए मैं साक्षी हूं, और मैं साक्षी क्यों क्या कहलाऊंगा, दो कारण से। एक तो क्या है कि मैं करता नहीं हूं इसीलिए मैं साक्षी हूं, तो जीव नहीं हूं मैं साक्षी हूं, वैसे उदाहरण में, उदाहरण में हो जाएगा। और उदाहरण में दूसरा कारण क्या है कि साक्ष्य है, वो देखा है मैंने, इसीलिए मैं साक्षी हूं। इसीलिए क्या है कि दो कारण से साक्षी शब्द हो रहा है, यहां पे कह रहे हैं दूसरा कारण, साक्षी थी नाम अपनी न सिद्ध्यति, बिना उपाधि के साक्ष्य के तो साक्षी नाम भी नहीं हो सकता, उपाधि साक्ष्य है। शुद्ध चिन्मात्रम एवं अस्ति, एवं आस्ते, तो ये शुद्ध चिन्मात्र ही रह जाता है साक्षी। चैतन्य ब्रह्म जो है वो शुद्ध चिन्मात्र चैतन्य मात्र है, उपाधि जोड़ देंगे तो साक्षी करके नाम ले देंगे, क्यों, साक्ष्य, साक्ष्य मस्य अस्ति थी, साक्षी, साक्ष्य तो साक्षी है, इसीलिए उसको, इसके लिए उसको साक्षी कहते हैं। तो मूल में अयम एवं साक्षी, यही जो साक्षी है वो क्या, जीववाचक त्वम पद लक्ष्यार्थ। ये साक्षी कौन है, यही त्वम पद का, तत्वमसि इसमें त्वम पद का लक्ष्यार्थ है, कि तुम वो ब्रह्म हो करके कह दियो। तुम का क्या अर्थ है, वो शरीर के साथ जो जुड़ा हुआ है, विशेषण के साथ जुड़ा है, वो नहीं है। श्वेत केतु जिसने नाम लिया है, कोई नाम लिया, वो नहीं है। तो कौन है, यही साक्षी, उसका अर्थ है। एक क्षण पानी पी लेता हूं थोड़ा। उपरिष्टात एतत् स्पष्टीक्रियते, और आगे स्पष्ट होगा, जैसे हमने पिछले पार्ट में देखा है। तो दूसरा अध्याय अभी भी अनुबंध ही चल रहा है। इत्थम जीव ब्रह्म ऐक्यम अस्य ग्रंथ से विषय, तो विषय जो है अनुबंध है, अनुबंध का
अनुबंध चतुष्टय में एक है विषय, विषय इति युक्तम एवं उक्तम, इसीलिए ठीक ही है जो कहा। क्या इस ग्रंथ का क्या विषय? जीव और ब्रह्म में ऐक्य। ये तो हो जाएगा, क्योंकि साक्षी क्या है कि त्वम पद का जो लक्षार्थ है शुद्ध चैतन्य ही है। आप नाना देखेंगे तो भी नाना तो बिना उपाधि के नहीं होगा। बिना उपाधि के ये शुद्ध चैतन्य जो है वो ब्रह्म चैतन्य ही है, जो एकमेवाद्वितीय है। इसीलिए विषय तो ठीक ही कहा है। अभी ये बड़ा एक प्रकरण हो गया। अभी दूसरा थोड़ा कठिन प्रकरण आ रहा है। कठिन माने क्या? इसमें बहुतों ने नहीं पढ़ा होगा। ये जो विस्तार करेंगे अभी वो टिप्पण में भी अधिक है, वो देखेंगे कैसे है। तो विस्तार जो है थोड़ा कठिन हो सकता है किन लोगों के लिए, कि कुछ लोगों के लिए ये हम क्योंकि जिन्होंने अध्यास भाष्य इत्यादि का अभ्यास किया उनके लिए तो सहज हो जाएगा। किंतु क्या है कि यहाँ पे ये अध्यास में क्या है कि अर्थाध्यास ज्ञानाध्यास है, इसमें भेद करेंगे, उसके लक्षण बताएंगे, फिर उदाहरण देंगे। उसमें कैसे अध्यास में भी भेद करेंगे कि संसर्ग अध्यास है कि स्वरूप अध्यास है। तो ये जिन्होंने वेदांत में अध्यास इत्यादि शब्द का मिथ्या क्या है, अध्यास है, ये इसका अभ्यास नहीं किया, उनके लिए अगर नया है तो थोड़ा ध्यान अधिक देना पड़ेगा आपको, और थोड़ा अभ्यास आपको भी लगेगा। क्योंकि ये क्या है कि जैसे ये पारिभाषिक शब्द है, कुछ अध्यास का लक्षण बताएंगे, तो वो सब मैं समझा दूंगा। किंतु क्या है कि अभी टिप्पण में जैसे उदाहरण, तो इसमें थोड़ा अभ्यास करके देखना पड़ेगा कि क्यों, कैसे ये संसर्ग अध्यास कैसे काम करता है, कैसे होगा, स्वरूप अध्यास माने क्या। तो इसमें अगर रुचि है तो आपको स्वयं थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा। इसके लिए कर रहा हूं क्योंकि ध्यान थोड़ा रहने दीजिए, जो रिकॉर्डिंग से भी कर रहे हैं उनको भी थोड़ा अधिक करना पड़ेगा। प्रयोजन विषय का आक्षेप। तो ये प्रयोजन, अभी विषय प्रयोजन है, विषय है, प्रयोजन भी अनुबंध चतुर्थ प्रयोजन के, इसमें प्रयोजन विषय का आक्षेप, प्रयोजन के बारे में आक्षेप करते हैं। ये विषय अनुबंध चतुष्टय का विषय नहीं है, वो तो हो गया। ये प्रयोजन विषय का माने आक्षेप के लिए जो विषय प्रयोजन है वैसा वाले आक्षेप, वैसे आक्षेप लेते हैं और उसका समाधान देंगे। न ज्ञानी न बंध निवृत्ति इत्याक्षेप। ज्ञान से बंध की निवृत्ति तो नहीं होगी। बंध जो है वो ज्ञान से कैसे जाएगा? रस्सी से आपको बांध रखा है, आपको पता है कि रस्सी से बांधा है, क्या आप मुक्त हो जाते हैं क्या उससे? पूर्व पक्षी कह रहा है कि बंध कैसे ज्ञान से जाएगा? आप तो कह रहे हैं कि ज्ञान से बंध जाएगा, ये आपका प्रयोजन है ग्रंथ का। माने आप क्या कहेंगे? अरे आपको तो बंध हो, या आप बद्ध हो करके, जीवबद्ध है, संसारी है, बंधन है, संसार का बंधन है करके आप मान रहे हैं। उसके बाद क्या कह रहे हैं? इस ग्रंथ से आपको ज्ञान मिलेगा। क्या ज्ञान मिलेगा? कि ब्रह्म चैतन्य हो आप, ये विषय है। तो आपको कहेंगे कि आप तो शुद्ध चैतन्य हो, संसार में बद्ध जो हो आप, वो कौन हो? शुद्ध चैतन्य हो, ब्रह्म हो, एकमेवाद्वितीय ब्रह्म हो, परमात्मा हो। उससे क्या हो? बांधा हुआ छूट जाएगा? नहीं। तो आप नित्य मुक्त होकर, आप जिसको बांधा है, आपको आप जाके कह दोगे कि अरे तुम तो मुक्त हो, उसको क्या वो बांधा हुआ रस्सी टूट जाएगी क्या? नहीं टूट जाएगी, प्रयत्न तो करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए पूर्व पक्षी कह रहा है ज्ञान से तो बंध की निवृत्ति नहीं होगी। कैसे होगी? बंध सत्य इति आक्षेप। तो अभी उसके लिए क्या है कि देखिए, ज्ञान से किसकी निवृत्ति होगी? ज्ञान केवल अज्ञान को हटा सकता है और कुछ नहीं कर सकता। ज्ञान का कार्य क्या है? अज्ञान हटाना। अगर बंध सत्य है तो नहीं जाएगा, ज्ञान से नहीं जाएगा। तो इसीलिए क्या है कि पूर्व पक्षी क्या कह रहा है? बंध सत्य है, इसीलिए ज्ञान से नहीं जाएगा। अगर बंध अज्ञान के से होता, माने अज्ञान है मुझे कि मुझे बांधा गया है, ऐसे मुझे लग रहा है, जैसे स्वप्न में बांधा गया है, उसको खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा? कोई कहेगा कि स्वप्न में उसको खोलना पड़ेगा। नहीं, स्वप्न में बांधा हुआ ये स्वप्न ही मिथ्या है, तो अगर जाग जाएगा तो क्या हो जाएगा? ज्ञान मिल जाएगा उसको। जागृत अवस्था का जो ज्ञान है उससे स्वप्न में जो बांधा हुआ है वो, उस बंधन से भी मुक्ति हो जाएगी। सिद्धांती को इसीलिए क्या करना पड़ेगा? सिद्धांती कहेगा रस्सी से जो बांधा हुआ ऐसे लग रहा है, ये स्वप्न में बांधा हुआ वैसे है, अगर जाग जाएगा तो बंधन की निवृत्ति हो जाएगी। पूर्व पक्षी कह रहा है नहीं जाएगा क्योंकि आपको बांधा हुआ है। तो पूर्व पक्षी कहेगा बंध सत्य है और
सिद्धांति को सिद्ध करना पड़ेगा कि बंध सत्य नहीं है। अगर सत्य है तो ज्ञान से निवृत्ति नहीं होगी, क्योंकि बांधा हुआ अगर सत्य है तो कर्म है, कर्म जो है वो कर्म से ही निवारण होगा उसका, उसके लिए ज्ञान का तोड़ नहीं है। इसीलिए क्या है कि ज्ञान से क्या जाएगा, अज्ञान मात्र जाएगा और अज्ञान के कार्य जाएंगे। अज्ञान मात्र जाएगा माने क्या है, अज्ञान का कार्य भी जाएगा, मूल सहित कार्य जाएगा। ज्ञान का कार्य माने अज्ञान और अज्ञान का कार्य ही जाएगा ज्ञान से। और इसीलिए क्या है कि अज्ञान से क्या होगा, मिथ्या ही होगा। अज्ञान से जो उत्पन्न हुआ है वो सत्य तो नहीं हो सकता, इसीलिए बंध अगर अज्ञान का कार्य है तो मिथ्या ही होना चाहिए, इसीलिए ज्ञान से निवृत्ति हो जाएगी। ऐसे प्रक्रिया समझाएंगे, इस प्रक्रिया से समझाएंगे। बंध सत्य इति आक्षेप, तो इसमें आक्षेप क्या करते हैं, तो प्रयोजन के लिए आक्षेप करने के लिए वो क्या कहे, बंध की निवृत्ति जो है ये ज्ञान से नहीं होगी, उसके लिए बंध्य सत्य है ये दिखाना पड़ेगा, वो ऐसा आक्षेप कर रहे हैं। अहंकार आदि देहांता अनात्मभूत दृश्य वस्तु जातम सर्वमपि बंध इत्युच्यते। तो बंध क्या है पहले उसको समझा रहे हैं कि क्या है बंध। अहंकार आदि देहांत, अहंकार से शुरू कर कर देह, देह तक। अहंकार के आगे क्या आएगा, जो भी आएगा। तो कोश अगर लेंगे तो भिन्न भिन्न कोश, विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय और देहांत। देहांत माने देह क्या है, शरीर है, वो अन्नमय कोश है। तो ये अंदर से लेकर बाहर तक जो जो कोश है उनके साथ संबंध बन गया है, वो क्या है, अनात्म है, अनात्म भूत है। अनात्म भूत माने अनात्म रूप में है। तो ये अहंकार जो मैं नहीं हूं, सभी कोश जो मैं नहीं हूं, वस्तुतः आत्मा नहीं है, उसमें बंधन हो गया है अहंकार से लेकर देह तक, जिसमें अनात्मा में आत्म दृष्टि हो गई है। भूत दृश्य वस्तु जातम, ये सब क्या है कि दृश्य है। मुझमें अहंकार है, मुझे पता है, मैं देखता हूं कि मैं ये हूं वो हूं, ये अहंकार है, वो मुझे दिखता है। देह तो शरीर तो मुझे प्रत्यक्ष दिख रहा है। इसीलिए क्या है कि ये सभी जो वस्तु जात, जात माने समूह जो है, जो दृश्य समूह है, वो सब क्या है, सर्वमपि बंध इत्युच्यते, वो सभी बंध नहीं है, वो सब बंध करके कह रहे हैं। तो मुक्त होगा माने क्या होगा, बंधन से मुक्ति हो जाएगी माने अहंकार आदि देह नहीं प्राप्त होना चाहिए, वो मुक्ति का स्वरूप है। सह बंध यदि अध्यस्त स्यात् तर्हि ज्ञानेन निवर्त्यते। अगर वो अध्यस्त होगा, आत्मा का स्वरूप नहीं होगा, आत्मा के ऊपर जैसे अध्यस्त है, अध्यस्त माने ऊपर नहीं रखा होता है, वैसे उसके ऊपर दिख रहा है माने क्या है कि जैसे साइकोलॉजी में प्रोजेक्शन करके कहते हैं, वैसे तो प्रोजेक्शन करके कहते हैं। इसे अध्यास का जो आप देखेंगे कहीं कहीं अनुवाद अंग्रेजी में क्या करते हैं, प्रोजेक्शन करके कह देते हैं, ठीक है। तो क्या है कि अध्यस्त माने सुपर इम्पोज भी कहते हैं, कहीं सुपर इम्पोज कहेंगे तो क्या होगा कि एक के ऊपर दूसरा रखा हुआ ऐसा होता है। जैसे हम कहेंगे रज्जू पर सर्प, रज्जू पर सर्प नहीं दिखता, रज्जू की जगह सर्प दिखता है। अगर रज्जू के ऊपर सर्प दिखेगा तो दो भिन्न भिन्न वस्तु हो गई। इसीलिए क्या है कि रज्जू की जगह, वहां पे विषय सप्तमी लेनी चाहिए, अधिकरण नहीं। रज्ज्वाम सर्प दृष्टि, तो रज्जू में सर्प की दृष्टि होती है, ना कि रज्जू के ऊपर। रज्जू दिखता है, उसके ऊपर सर्प बैठा हुआ नहीं दिखता। तो इसीलिए कि रज्जू सर्प क्या है, रज्जू के जगह सर्प की दृष्टि हो जाती है। तो सहबंध, ये बंध भी जो है यदि अध्यस्त, अगर अध्यस्त हो स्यात्, अगर ऐसा संभव होता तरही ज्ञानेन निवर्त्येत, तब जाकर ज्ञान से निवारण हो जाता। हम भी मानते, कहता है पूर्व पक्षी। अनध्यस्त अनध्यस्त चेत नैव ज्ञानेन निवर्त्यते, निवर्त्येत, यहाँ पे नी होना चाहिए, वी नहीं, निवर्त्येत नहीं, निवर्त्येत। अगर अनध्यस्त है माने अध्यस्त नहीं है, तब ये बंध तो ज्ञान से नहीं जाएगा। ज्ञान से ही ऐसा स्वभाव, ज्ञान का स्वभाव बता रहे कि क्यों नहीं जाएगा बंध, अगर सत्य होगा तो, अनध्यस्त होगा तो क्यों नहीं जाएगा, और अध्यस्त होगा तो क्यों जाएगा ज्ञान से, वो समझा रहे। उसका स्वभाव क्या है ज्ञान का, यद स्वविषयी भूत वस्तुनिष्ठ अज्ञान तत्कार्य अध्यास निवर्तकत्वम इति। तो स्वभाव क्या है उसका, निवर्तकत्वम स्वभाव उसका, कि निवारण करता है किसी का। तो ज्ञान किसका निवारण करता है, अध्यास निवर्तकत्व, अध्यास का निवर्तक है ज्ञान। ज्ञान अध्यास को
हटा देता है। और ये अध्यास क्या है? अध्यास तो देखिए, स्विषयीभूत वस्तुनिष्ठ अज्ञान तत्कार्य अध्यास। तो ये किसका निवारण करता है? अध्यास का। ज्ञान अध्यास का निवारण करता है। समास कभी भी लंबे समास हो तो क्या है कि सभी समास, पर जिनको समास का, छोटे समास का अभ्यास है वो कर सकते हैं, किंतु समास, बड़े समासों का क्या है कि कभी भी क्या है कि बाएं से दाएं, दाएं से बाएं जाते हैं, पीछे से आगे तक जाते हैं। तो पीछे क्या निवर्तकत्व शब्द है, किसका निवर्तक है? ये अध्यास का। और कैसा अध्यास है? अज्ञान का, अज्ञान तत्कार्य। तो अध्यास का निवर्तक है, केवल अध्यास का निवर्तक नहीं है, ज्ञान अज्ञान का निवर्तक भी है। तो अज्ञान और उसका कार्य का निवर्तक है, और कार्य क्या है? अध्यास है। तो ज्ञान, देखिए, ज्ञान से ही ऐसा स्वभाव, ज्ञान से निवर्तकत्व स्वभाव। माने क्या है कि ज्ञान क्या है? ज्ञान से निवर्तकत्व माने ज्ञान निवर्तक है। ज्ञान किसका निवर्तक है? अध्यास का। केवल अध्यास का नहीं, अध्यास क्या है? कार्य है। किसका कार्य है? अज्ञान का। तो तत्कार्य माने अज्ञान कार्य, अज्ञान और तत् माने अज्ञान। अज्ञान और अज्ञान का कार्य जो अध्यास है उसका निवारक है कौन? ज्ञान। तो ये हो गया इतना। और ये अज्ञान कहां पर है? निष्ठ है। निष्ठ माने किस पर तो है, कहां पर है अज्ञान? अज्ञान वास कहां करता है? तो कहते हैं स्विषयीभूत वस्तुनिष्ठ है। स्विषयीभूत, तो स्विषयीभूत वस्तुनिष्ठ। ज्ञान का विषय क्या है? स्व से ज्ञान। ज्ञान का जो विषय है, विषयीभूत माने जिसको विषयत्व प्राप्त हुआ है। विषयीभूत चुये प्रत्यांत तद्धित है। तो जिसको विषयत्व प्राप्त हुआ है, ये विषय बन गया। ज्ञान का विषय क्या है? अभी ज्ञान, अगर रज्जु देख रहा हूं तो रज्जु का ज्ञान होना चाहिए। तो ये रज्जु जो मैं देख रहा हूं तो रज्जु विषय बन रहा है, रज्जु विषय बनना चाहिए। तो स्व विषय जो है, अपना विषय जो भी बन रहा हो, सर्प देख रहा हूं तो सर्प विषय बन गया। तो ये जो अज्ञान है वो कहां पर है? ज्ञान का जो विषय है, विषयीभूत, वस्तुतः क्या है कि अज्ञान का विषय बन जा रहा हो, वहीं पर अज्ञान कहां पर है कि जो वस्तु देख रहा हूं मैं, स्विषयीभूत वस्तु, उसी वस्तु में है, निष्ठ है। तो मैं कौन सा वस्तु देख रहा हूं? अभी देखिए, सर्प देख रहा हूं कि रज्जु देख रहा हूं, ये मत देखिए। अभी क्या देख रहा हूं? कोई वस्तु देख रहा हूं, कोई सामने वस्तु देख रहा हूं। रज्जु सर्प करके मुझे अभी सर्प दिख रहा है, रज्जु दिख रहा है, मत सोचिए। दिख रहा है मुझे कुछ तो वस्तु है। अभी जो वस्तु देख रहा हूं वो स्विषयीभूत वस्तु हो गया ज्ञान का। उस वस्तु में निष्ठ क्या है? अज्ञान है। उसी वस्तु में अज्ञान है, और उस अज्ञान का, और उस अज्ञान के तत्कार्य का जो अध्यास है, क्या है? सर्प। तो अभी क्या कि सर्प दिख रहा है, रज्जु तो नहीं दिख रहा है मुझे। रज्जु है उधर, इसीलिए क्या कि वस्तुतः जो रज्जु है उसी में निष्ठ है सर्प। तो सर्प जो अध्यास है वो उस पर, ये उसी में है। और अज्ञान भी कहां पर है? वहीं पे कहना पड़े, अज्ञान भी वही है। तो ये क्या है कि उसका निवारण करता है। तो अभी इसको अभी उदाहरण में जोड़िए। मुझे ब्रह्म का अज्ञान है, ब्रह्म का अज्ञान है मुझे। तो मुझे ज्ञान किसका होना चाहिए? ब्रह्म का ज्ञान होना चाहिए, तब जाकर ब्रह्म का अज्ञान जाएगा। तो अभी ब्रह्म का अज्ञान कहां पर है? ब्रह्म का ज्ञान से, ब्रह्म के ज्ञान से अगर अज्ञान जाएगा, अभी देखिए, ज्ञान मुझे हो गया तो आपका अज्ञान जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो इसीलिए कहां ज्ञान की उत्पत्ति कहां होनी चाहिए? जहां पर अज्ञान है वहीं पर ज्ञान की उत्पत्ति होनी चाहिए। तो इसीलिए जहां पर ज्ञान की उत्पत्ति होगी, होती है और अपेक्षा है, वहीं पर अज्ञान मानना चाहिए। इसीलिए क्या है कि कहां पर निष्ठ है और उसका विषय क्या है, इसकी चर्चा करते हैं। तो भगवान सुरेश्वराचार्य कहते हैं, निष्कर्म सिद्धि में भगवान वार्तिककार कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान का विषय भी ब्रह्म है, और उसके अज्ञान का जो अधिकरण है वो भी ब्रह्म ही है। देखिए, ब्रह्म ज्ञान से किसका अज्ञान जा रहा है? ब्रह्म ज्ञान से मेरा अज्ञान जा रहा है, इसीलिए मुझे ब्रह्म होना ही पड़ेगा। ये भी एक एक पद्धति है समझाने की कि ब्रह्म आत्मा क्यों है। क्योंकि ब्रह्म के ज्ञान से आत्मा का ज्ञान जा रहा है। आत्मा का ज्ञान कहां जा रहा है? मुझ में ही जा रहा है। और वो क्या है कि ब्रह्म ज्ञान से जा रहा है, तो ब्रह्म विषय बन गया।
ब्रह्म और आत्मा में ऐक्य नहीं होगा तो ब्रह्म के ज्ञान से आत्मा का ज्ञान कैसे जाएगा? ब्रह्म ज्ञान से ब्रह्म का अज्ञान जा रहा है और आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई। ब्रह्म और आत्मा में ऐक्य है। तो वो तो हटकर बता दिया कुछ मैंने, किंतु देखिए ज्ञानस्य ये स्वभाव तो समझ में आ गया। अभी यथा रज्जु साक्षात्कार उदाहरण दे रहे, यथा रज्जु साक्षात्कार स्वविषयीभूत रज्जु अध्यस्त सर्पादीन रज्जु अज्ञानं च निवर्तयति। तो उदाहरण से समझा रहे कि रज्जु का साक्षात्कार, ये क्या है? रज्जु का ज्ञान है, साक्षात्कार रज्जु का ज्ञान। ये रज्जु का ज्ञान क्या कर रहा है, क्या करेगा? रज्जु का ज्ञान स्वविषयी भूत, उसके विषय कौन है? रज्जु ही है। स्वविषयी भूत, उसका स्वविषय माने रज्जु साक्षात्कार विषयी भूत माने रज्जु ज्ञान विषय भूत। ज्ञान का विषय कौन है? विषयी भूत रज्जु ही है। रज्जु का ज्ञान जब होगा तभी रज्जु ही विषय बनेगा उसके लिए। तो रज्जु जो विषय बन रहा है वो रज्जु का ज्ञान क्या हटा देगा? रज्जु अध्यस्त सर्पादीन रज्जु अज्ञान च निवर्तयति। तो इसको रज्जु का अज्ञान हटाकर बाद में उसका उस पर जो अध्यस्त सर्प है इत्यादि, सर्प हो, भूचिद्र हो, जलधारा हो, वो सब हटा देगा। तो क्या कर रहा है? ज्ञान, रज्जु का ज्ञान रज्जु में ही जो रज्जु विषयीभूत रज्जु अध्यस्त, रज्जु पर जो अध्यस्त सर्प है, रज्जु की जगह जो सर्प इत्यादि दिख रहा है, क्यों दिख रहा है? रज्जु के अज्ञान से दिख रहा है। इसीलिए क्या है? रज्जु का अज्ञान कारण है उसके लिए, अपना कारण और कार्य दोनों हटा देता है। ये उदाहरण हो गया। भ्रमज्ञान विषयीभूत मिथ्या वस्तु तद विषयक भ्रांति ज्ञानम च अध्यास इत्युच्यते। अभी अभी अध्यास अध्यास अध्यस्त कह रहे, तो ये उसको समझाइए अध्यास क्या है। तो कहते हैं ब्रह्मज्ञान विषयीभूत मिथ्या वस्तु, ब्रह्मज्ञान विषयीभूत मिथ्या वस्तु। अभी मिथ्या वस्तु कौन सी है? उदाहरण में सर्प है, रज्जु सर्प जो है वो सर्प मिथ्या वस्तु है। तो भ्रम किसका हो रहा है? सर्प का भ्रम हो रहा है। तो सर्प का ज्ञान हो रहा है। सर्प ज्ञान का विषय जो मिथ्या वस्तु है कौन सा है? सर्प है। सर्प ज्ञान क्यों हो रहा है? सर्प दिख रहा है। तो अभी दो, इसीलिए क्या है कि ज्ञानाध्यास और अर्थाध्यास करके दो भिन्न भिन्न अध्यास मान रहे हैं। सर्प दिख रहा है माने क्या है कि सर्प है करके एक अध्यास है, वहां पे सर्प है और मुझे सर्प का ज्ञान है, तो दोनों है। सर्प का ज्ञान है, रज्जु की जगह में सर्प देख रहा हूं, तो रज्जु है वहां पे। अर्थता पदार्थ, देखिए रज्जु पद का अर्थ क्या है? पदार्थ रज्जु है। और ज्ञान क्या है? रज्जु शब्द का ज्ञान है। पदार्थ का ज्ञान है, शब्द का भी ज्ञान है। तो ये रज्जु शब्द का अर्थ जो बाहर रज्जु है वो हो गया। वैसे ही सर्प का ज्ञान हो रहा है। सर्प शब्द का जो मुझे ज्ञान है उससे अर्थ क्या प्रतीत होगा? सर्प प्रतीत होगा। तो इसीलिए जो मैं घट देख रहा हूं, घटक शब्द भी पता है मुझे, शब्द और घट का ज्ञान हो रहा है, तो घट है बाहर, ये ज्ञान एक हो गया। ज्ञान बाहर नहीं है, ज्ञान मेरे मन में है और घट बाहर है, तो इसीलिए सर्प भी बाहर है, सर्प का ज्ञान मुझ में है। तो ये दोनों भिन्न हो गए। वस्तुतः न सर्प है तो सर्प का ज्ञान कैसे हो रहा है? इसीलिए क्या है कि दोनों भेद करके बता रहे कि अर्थ भिन्न है और ज्ञान भिन्न है। जैसे देखिए है रज्जु, अर्थता तो सर्प है ही नहीं, रज्जु है। तो रज्जु अगर है तो मुझे सर्प ज्ञान हो रहा है, तो सर्प ज्ञान भ्रांति है। तो इसीलिए कह रहे भ्रम ज्ञान जो है, सर्प का ज्ञान जो है ये भ्रम है। तो ये भ्रम ज्ञान विषयीभूत, उसका विषय कौन क्या है? वस्तुतः तो क्या है? रज्जु है, उसका विषय भी रज्जु होना चाहिए, पर क्या है कि सर्प बन रहा है, मिथ्या वस्तु है वो, सर्प है ही नहीं। तद विषय का भ्रांति ज्ञानम च अध्यास उच्यते। और ये उस विषय के, सर्प जो मिथ्या वस्तु है उसके विषय में मुझे ज्ञान भी हो रहा है। वो ज्ञान क्या है? ज्ञान तो है पर भ्रांति ज्ञान है, प्रमाण नहीं है, माने प्रमाण नहीं है। ज्ञान भी दो दो में बटा हुआ है। ज्ञान तो है किंतु ज्ञान क्या है? ये वृत्ति है, ज्ञान की वृत्ति बन रही है, सर्प की, सर्प ज्ञान की वृत्ति बन रही है। तो ज्ञान को तो नकार नहीं सकते। सर्प जो देख रहा हो तो कहेगा सर्प मुझे दिख रहा है, प्रत्यक्ष है मेरे लिए। तो प्रमा है कि नहीं? तो प्रमा नहीं है। क्यों? क्योंकि बाधित हो जाता है।
तो जो बाधित है वो प्रमा रूप ज्ञान नहीं है, भ्रांति रूप है। भ्रम करके कहते हैं, भ्रम या तो भ्रांति कहते हैं। प्रमा माने क्या, जिसका बाध नहीं होगा। त्रिकाल अबाधित सत्य जो है उसको प्रमा के, त्रिकाल करके अभी ले लीजिए व्यवहारिक सत्ता में, आगे कहेंगे वो केवल सद ब्रह्म ही हो सकता है। तो अध्यास शब्द का प्रयोग कैसे किया है, दोनों के अर्थ में किया गया है। ब्रह्म ज्ञान विषयभूत जो मिथ्या वस्तु है सर्प, और तद विषय का भ्रांति ज्ञान माने सर्प का ज्ञान, माने सर्प जो वस्तु है वो भी मिथ्या है, और मिथ्या वस्तु है वो अध्यास है, अर्थाध्यास है। और तद विषय का माने सर्प के विषय में जो भ्रांति ज्ञान है वो क्या है कि सर्प ज्ञान है। वो सर्प ज्ञान क्या है, वो भी मिथ्या है, वो भी अध्यास कहलाएगा। तो दोनों अध्यास है, एक अर्थाध्यास है सर्प का, और दूसरा सर्प ज्ञान का ज्ञानाध्यास है, इति उच्यते। अब ये दो भेद बना दिए। यत्र यद वस्तु मिथ्यात्वम अंतरा परमार्थतः वर्तते नास्ति तस्य ज्ञानात् निवृत्ति ही। तो पूर्व पक्षी क्या कह रहा है, जो वस्तु अभी बंध क्या है, वो कहते हैं बंध जो है वो क्या है, अंत अहंकार इत्यादि देहांत, ये बंध है। और ये बंध क्या है, वो पहले तो सामान्य रीति से बता रहे, यद वस्तु मिथ्यात्वम अंतरा परमार्थतः वर्तते, जो मिथ्या नहीं है, बिना मिथ्या होते हुए जो परमार्थ में है, नास्ति तस्य ज्ञानात् निवृत्ति, उसकी निवृत्ति तो ज्ञान से नहीं होगी। रज्जु तो वस्तुतः है, भ्रम नहीं है, रज्जु का निवारण ज्ञान से नहीं होगा, किसी भी ज्ञान से नहीं होगा। रज्जु है तो रज्जु ही रहेगा, और सर्प है तो सर्प ही रहेगा। अगर सर्प मिथ्या है तब जाकर रज्जु ज्ञान से निवारण हो जाएगा, किंतु सर्प अगर सर्प ही है वस्तुतः, भ्रांति नहीं है, तो आप उसको हटाएंगे, कैसे हटाएंगे, कर्म से हटाना पड़ेगा। उसका ज्ञान, उसकी ज्ञान से निवृत्ति नहीं होगी। अगर देखिए घर में सांप आ गया, गांव में है, घर में सांप आ गया, तो क्या कहेंगे, अरे रज्जु सर्प है, ये रज्जु है देखो, नहीं जाएगा। अगर सर्प है तो उसको भगाना ही पड़ेगा, कर्म से भगाना पड़ेगा, ज्ञान से नहीं जाएगा वो। तो वैसे कह रहे ज्ञान से निवृत्ति नहीं होगी उसकी। एवं आत्मनि अपनी अहंकारादि बंध यदि अध्यस्त स्यात् तर्हि ज्ञाने निवर्त्येत। वैसे ही अहंकार आदि जो बंध है वो अगर आत्मा में अध्यस्त होता तो ज्ञान से निवारण हो जाता। आत्मनि मिथ्याभूत बंधाध्यास सामग्री नास्ति। अभी क्या कह रहे कि अभी आप जो सिद्धांति कह रहा है कि ये तो बंध अहंकार आदि क्या है, ये सब मिथ्या है, भ्रम है। तो जो बंध है अध्यास है और मिथ्याभूत है, ऐसे जो आप सिद्धांति बता रहे हैं, पूर्व पक्षी कहता है कैसे बनी, कैसे ये अहंकार आदि प्राप्त हुई। जैसे सर्प की प्राप्ति रज्जु में कैसे हुई मैं समझा दूंगा, पर आप बताइए कि बंध आदि अध्यास रूप में कैसे प्राप्त है। सामग्री तो चाहिए, कुछ सामग्री चाहिए उसके लिए। तो ये जो भ्रम है उसके लिए भी सामग्री चाहिए, तथा और सामग्री नहीं है, सामग्री नास्ति। तथापि आत्मनि प्रतीयते च बंधः। और आप क्या कह रहे हैं कि बिना सामग्री के भी आत्मा में बंध प्रतीत हो रहा है। तो अभी इसीलिए क्या है कि तस्मात् बंध सत्येव भवितुम अर्हति। अगर बिना सामग्री के कुछ बना दिया तो क्या है कि सामग्री के बना दिया, ये भ्रम के लिए जो सामग्री चाहिए वो नहीं है, और उसके बिना दिख रहा है, तो क्या है कि वो तो भ्रम तो नहीं होगा, भ्रम की सामग्री नहीं है, तो क्या सत्य होना चाहिए। अगर सर्प है, रज्जु का अज्ञान नहीं है और सर्प दिख रहा है, मुझे रज्जु क्या पता है और सर्प दिख रहा है, तो सामग्री नहीं है। एक उदाहरण दे रहा हूं, एक सर्प दिखने के लिए रज्जु का अज्ञान चाहिए, रज्जु मुझे, तो अभी क्या रज्जु दिख रही है और साथ में सर्प भी दिख रहा है, तो कोई क्या कहेगा, मुझे रज्जु क्या पता है, रज्जु तो उसके बगल में पड़ी है, ये तो सर्प है। तो अगर वैसा अगर कोई कह रहा है तो उसके लिए क्या कि वो कहेगा कि रज्जु तो मुझे पता है, ये रज्जु दिख रहा है, उसके बगल में ही मुझे सर्प दिख रहा है, रज्जु क्यों नहीं दिख रहा है। वो अगर रज्जु होता तो रज्जु दिखता। तो रज्जु मुझे पता है और उसके साथ सर्प दिख रहा है, तो दूसरा सर्प नहीं हो सकता, सामग्री नहीं है, रज्जु का ज्ञान है नहीं, मुझे दिख रहा है, दोनों साथ में दिख रहे हैं। एक उदाहरण ऐसे समझ लीजिए। तो इसीलिए क्या है कि दोनों जगह उतना ही प्रकाश है, एक रज्जु करके दिख रहा है स्पष्ट, दूसरा सर्प करके दिख रहा है, इसलिए मानना पड़ेगा कि वो सर्प ही है बगल में, रज्जु नहीं है। वैसे ही अभी ये क्या कह रहा है कि तस्माद बंध सत्य एवं भवितुम अर्हति।
तो सामग्री ना होते हुए अगर कुछ दिख रहा है, भ्रम की सामग्री के बिना दिख रहा है, तो सर्प सर्प ही होगा और बंध बंध ही होगा, सत्य ही होगा, वो मिथ्या नहीं हो सकता। सत्यत्वादेव ज्ञानेन बंध निवृत्त्य आशा निरर्थका एव। इसीलिए पूर्व पक्षी क्या कहता है, बंध की सामग्री नहीं है, इसलिए बंध भ्रम नहीं है, मिथ्या नहीं है, तो सत्य है। अगर सत्य है तो ज्ञान से कैसे जाएगा, नहीं जाएगा। तो ये अपेक्षा भी करनी ठीक नहीं है, निरर्थिका है कि इसका ग्रंथ का अभ्यास करके हमें प्रयोजन मिलेगा। आप कह रहे हैं कि बंध की निवृत्ति होगी, नहीं होगी। बंध तो सत्य है, ज्ञान से निवृत्ति नहीं होगी। और आपका ग्रंथ का ज्ञान आप ही के पास रखिए, नहीं चाहिए हमें। तो इसलिए क्या है कि आरंभ नहीं करना चाहिए, ये है। वैसे कह रहे कि इसका ग्रंथ का प्रयोजन ही नहीं है। पहली टिप्पणी क्या है, अध्यास, अध्यास के ऊपर एक टिप्पण है, ये लंबा है थोड़ा, क्षम्यता। अध्यासो नाम अतस्मिन तद्बुद्धि, ये भगवान भाष्यकार अध्यास भाष्य में देते हैं। ब्रह्म सूत्र का जो उपोदघात है उसको अध्यास भाष्य कहते हैं। तो अध्यास क्या है, वहां पे वो कहते हैं अतस्मिन तद्बुद्धि। अतस्मिन, अतत जो है उसमें तत् की बुद्धि, माने जो वो नहीं है उसमें वो दिखना। जैसे उदाहरण में क्या है कि जो अरज्जु है, असर्प है, अरज्जु नहीं असर्प है, उसमें सर्प बुद्धि, अतत है। अतत, तत् से सर्प लीजिए, तो अतत में अतस्मिन असर्पे तद बुद्धि ही सर्प बुद्धि ही। तो जो है ही नहीं सर्प, उसमें सर्प दिखना, माने अतस्मिन असर्पे रज्जौ, रज्जौ या तो रज्ज्वाम सर्प बुद्धि ही, कि रज्जु जो है, जो सर्प नहीं है उसमें सर्प दिखना, इसको अध्यास कहते हैं। तो अभी देख रहे अतस्मिन कालत्रय अपि सर्प अभाववती रज्ज्वादौ। तो रज्जु इत्यादि जो है उसमें क्या है कि सर्प कभी भी नहीं है, कालत्रय, ना पहले था जब भी दिख रहा है वो भी, तभी भी सर्प नहीं है, और जब भी निवारण हो जाएगा उसके बाद तो वैसे भी नहीं रहेगा। तो कालत्रय भी, तीनों काल में, पूर्व काल, वर्तमान काल और भविष्य काल में जहां सर्प है ही नहीं, वैसे रज्जु में तद्बुद्धि माने प्रातिभाषिक सर्पादि बुद्धि, सर्प भूचित्र इत्यादि दिखना, ये क्या है, ये अध्यास है। तादृश सर्पादि तज्ञानम च अध्यास इत्युच्यते। तो सर्प भूचित्र इत्यादि जो है ही नहीं वहां पे, वो दिखना माने वो अर्थ दिखना, सर्प इत्यादि वहां है, ऐसी बुद्धि। और क्या है कि उसका ज्ञान, कि सर्प ज्ञान है, ये क्या है कि इसको अध्यास कहते हैं। अयंच अध्यास द्विविधा, ये दो प्रकार का अध्यास क्या है, अर्थाध्यास, ज्ञानाध्यास स्थिति। वो जो मैंने समझाया, एक अर्थ का अध्यास है, एक ज्ञान का अध्यास है। भ्रांति ज्ञान विषयीभूत मिथ्या सर्पादि ही अर्थाध्यास। तो मिथ्या सर्पादि जो है भ्रांति ज्ञान का विषय जो है, भ्रम हो रहा है सर्प का, उसका विषय क्या है, बाहर सर्प है, यहाँ पे सर्प है, भूचिद्र इत्यादि, ये अर्थाध्यास हो गया। तादृशम मिथ्यार्थ ज्ञानम ज्ञानाध्यास, और वैसा ही जो ज्ञान हो रहा है मुझे, सर्प है बाहर, ये ज्ञान जो है वो भी मिथ्या है, वो क्या है, ज्ञानाध्यास है। मिथ्या अर्थ का ज्ञान जो है, मिथ्या सर्प का ज्ञान क्या है कि मिथ्या ही होगा, वो भी क्या है, अध्यास, उसको भी अध्यास कहेंगे। तो बाहर सर्प जो मिथ्या है, मिथ्या अर्थ है, वो अर्थाध्यास है। और वैसे सर्प का जो नहीं है उसका मुझे ज्ञान होना, वो ज्ञान का अध्यास है, वो भी मिथ्या है। इदंच ज्ञानम परोक्षत्व अपरोक्षत्व धर्म भेदा द्विविधम, यहाँ पे भी दकार दो होनी चाहिए, यहाँ पे भी त्रुटि है। तो इदंच ज्ञानम, ये जो ज्ञानाध्यास है, सर्प का ज्ञान है, वो भी क्या है, परोक्ष और अपरोक्ष, परोक्ष है कि अपरोक्ष है, उस भेद से क्या द्विविध बन जाएगा, परोक्ष भी हो सकता है, अपरोक्ष भी हो सकता है ज्ञान। तो भ्रम, भ्रम जो है वो परोक्ष और अपरोक्ष भी हो, जैसे ज्ञान, कोई भी ज्ञान परोक्ष और अपरोक्ष हो सकता है, वो किससे, वैसे भेद से, परोक्षत्व अपरोक्षत्व धर्म भेद, वैसा धर्म भेद लेकर द्विविध है। जैसे भी ज्ञान है, किसका ज्ञान है, स्वर्ग का ज्ञान है, स्वर्ग का ज्ञान तो क्या है कि वो अपरोक्ष नहीं है, परोक्ष है, तो ज्ञान है। अभी कोई कहेगा स्वर्ग ही नहीं है, तो भ्रम कहेगा, वो कहेगा आपको तो स्वर्ग का भ्रम है, वो भ्रम क्या है, परोक्ष है। और
जिसको शास्त्र में श्रद्धा है वो क्या कहेगा, मुझे तो श्रद्धा है स्वर्ग ऐसे वस्तु कई है, पदार्थ है, स्वर्ग करके एक लोक है, शास्त्र दिखाती है, शास्त्र प्रमाण है मेरे लिए, और वो स्वर्ग मानता है। उसके लिए क्या है कि स्वर्ग का ज्ञान है, वो ज्ञान क्या है, वो अपरोक्ष तो नहीं हो सकता, परोक्ष ही है, पर वो क्या है कि प्रमा रूप ज्ञान है, उसके लिए भ्रम नहीं है। वैसे ही क्या भ्रम और प्रमा दोनों में भी क्या अपरोक्ष परोक्ष विषय के को लेकर, अभी आत्मा का जो ज्ञान है वो परोक्ष भी हो सकता है, अपरोक्ष भी हो सकता है। कोई कहेगा कि आत्मा करके शास्त्र कहता है पर मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, इसीलिए क्या है कि ब्रह्म, तो उसमें उसके लिए ज्ञान होगा तो भी क्या है, परोक्ष ज्ञान होगा। क्षम्यता। और जिसको आत्मा का ज्ञान हो गया कि मैं ही वो हूं ब्रह्म, उसके लिए क्या अपरोक्ष हो गया। तो अपरोक्ष और परोक्ष रूप से ब्रह्म भी हो सकता है। इदं च ज्ञानम, ये ज्ञानम कौन सा है, ये ज्ञान अध्यास जो है, ये भी क्या है, परोक्ष या अपरोक्ष दोनों हो सकता है। तच्च विषयाधीनम, कैसे परोक्ष और अपरोक्ष होगा, विषय अगर परोक्ष होगा तो ज्ञान प्रमा हो या भ्रम रूप हो, दोनों परोक्ष ही होगा। विषय अगर अपरोक्ष होगा तो ज्ञान भले ही भ्रम हो या प्रमा हो, दोनों अपरोक्ष ही होंगे। तो तच्च विषयाधीनम होंगे माने अगर विषय अपरोक्ष हो जाएगा तो विषय अपरोक्ष है, और अगर परोक्ष रूप से समझ रहा है कोई, तो उसको तो अपरोक्ष विषय का परोक्ष ज्ञान हो सकता है। जैसे हमने देखा कि ब्रह्म मैं ही हूं, किंतु ब्रह्म है करके जब समझ, ब्रह्म अस्ति ऐसे ज्ञान होगा तो परोक्ष ज्ञान होगा। ब्रह्म अस्मि ये ज्ञान जो है वो अपरोक्ष होगा। ज्ञानाध्यास एवं मिथ्या ज्ञानम भ्रांति इति च उच्यते। तो ज्ञानाध्यास क्या, भ्रांति, भ्रम, मिथ्या ज्ञान इत्यादि शब्दों से ये पर्यायवाची है। अर्थाध्यासोपि स्वरूपाध्यास संसर्गाध्यास भेदेन द्विविधा, जो मैंने पहले बताया, इधर थोड़ा ध्यान दीजिए। स्वरूप अध्यास और संसर्ग अध्यास, ऐसे दो भेद होते हैं अर्थाध्यास के, कि अर्थभार है ऐसे दिख रहा है, या अंदर भी है जैसे भी दिख रहा है, जहां भी दिख रहा है, जिस अधिकरण में अर्थ का ज्ञान हो रहा है, सर्प ले लीजिए, सर्प का अर्थाध्यास हो रहा है, माने क्या, सर्प है यहां पे सामने मुझे सर्प दिख रहा है, वो अर्थाध्यास है सर्प का। वो अर्थाध्यास भी क्या है, स्वरूप अध्यास संसर्ग अध्यास भेदेन द्विविधा। स्वरूप में अध्यास, स्वरूप का अध्यास और संसर्ग अध्यास, ये दो भेद है उसमें। वो समझाते हैं, अज्ञान तत्कार्यादीनाम चेतने आत्मनि स्वरूपाध्यास। आत्मा का स्वरूप क्या है, चेतन है। अज्ञान और उसके कार्यों का चेतन में स्वरूप अध्यास हो जाता है। अज्ञान और उसका कार्य, अज्ञान तत्कार्यादि नाम चेतने आत्मनि स्वरूप अध्यास, आगे समझाएंगे। तो इतना समझ लीजिए अभी कि स्वरूप अध्यास हो जाता है। अज्ञान और उसका कार्य क्या है, सब जड़ है, जड़ का चेतन आत्मा में स्वरूप अध्यास हो जाता है। सच्चिदानंद रूपस्य आत्मनः अज्ञान तत्कार्यादौ संसर्ग अध्यास मात्रम, किंतु सच्चिदानंद रूपस्य आत्मनस, आत्मा जो वस्तुतः चैतन्य रूप है, सच्चिदानंद रूप है, उसका अज्ञान और उस कार्य, माने अज्ञान और उसका कार्य क्या बतलाया, उसका कार्य क्या है, प्रपंच है। प्रपंच में क्या आ गया, अंतःकरण भी आ गया, अहंकार भी आ गया, अहंकार से देहांत जो बंध रूप बताया वो सब आ गया, तो वो सब जड़ है। तो जड़ में चेतन का जो अध्यास है, सच्चिदानंद रूप, माने ये प्रपंच है, ये सत का अध्यास है। चित्त का अध्यास क्या है, कि ये अहंकार देह क्या है, कि चेतन है, ये चित्त का अध्यास हो गया। और आनंद का अध्यास हो गया कि ये विषय में, अरे बहुत सुंदर है, ये है, मुझे प्रिय है, आनंद देता है, विषय में विषय आनंद प्राप्ति होती है। विषय में आनंद है नहीं, उसमें अध्यास हो रहा है, इसीलिए वो क्या है कि अर्थाध्यास है। अर्थ तो है, उसमें आनंद भी क्या है कि अर्थ ही है, वैसे अध्यास हो रहा है। उसका अध्यास हो रहा है संसर्ग से। संसर्ग माने संयोग संबंध, संयोग संबंध, संयोग संसर्ग, संसर्ग जो है कि वो स्वरूप में नहीं है, वहां पे स्वरूपता है ही नहीं, इसीलिए क्या है कि वहां पे संसर्ग अध्यास हो रहा है। माने देखिए कि स्वरूप है नहीं, अलग अलग बता दिया मैंने कि ये सच्चिदानंद स्वरूप से तो है, सच्चिदानंद का जो स्वरूप है वो स्वरूप से तो है ही, उसका अध्यास कैसे हो रहा है।
सच्चिदानंद आत्मा जो है, अभी देखिए मैं वस्तुतः हूं, सत्य, मैं सत्य हूं, ये सबको पता है कि मैं हूं, अहम अस्मि, ये ज्ञान सबको है। ये क्या है कि सत्य का ज्ञान है। भान कैसे हो रहा है? और भान हो रहा है कि मैं चैतन्य हूं, आई एम अ सेंशिएंट बीइंग, मैं हूं, ऐसा भान भी हो रहा है। अस्ति भाति च, और वैसे ही अस्मि भामी, ये अस्थि भाति जो है दूसरों में अध्यास हो रहा है। घटा अस्थि, पटा अस्थि, प्रपंच अस्थि। शरीर में क्या है कि चैतन्य का आभास हो रहा है, ये भी जो भान हो रहा है ये भाति करके, ये अध्यास क्या है? मुझसे हो रहा है, पर स्वरूप में चैतन्य है क्या? है कहां पर है? मैं ही हूं। सत्ता है क्या? कहां है? मैं ही हूं। तो घट है क्या? घट में सत्ता मेरी सत्ता है, ब्रह्म सत्ता है, पर हम कहेंगे ब्रह्म जहां जहां शब्द है वहां मैं करके देखूंगा मैं। तो कहेंगे जहां जहां सत्ता है वो ब्रह्म की सत्ता है। क्यों? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, लक्षण वाक्य कि उसका अर्थ क्या है कि जहां जहां सत्ता की प्रतीति हो रही है वो सब ब्रह्म की सत्ता है। घट की सत्ता ही नहीं, वो पट की सत्ता ही नहीं। प्रपंच है क्या? हाँ है, उसकी सत्ता क्या है? ब्रह्म की सत्ता है। तो प्रपंच की सत्ता है ही नहीं वो, वहां पे अध्यास हो रहा है। किसका अध्यास हो रहा है? ब्रह्म की सत्ता का अध्यास हो रहा है, ब्रह्म के चैतन्य का अध्यास हो रहा है, ब्रह्म के आनंद स्वरूप का अध्यास हो रहा है। इसलिए स्वरूप जो है, स्वरूपतः जो सच्चित आनंद ब्रह्म है उसका अध्यास हो रहा है। इसीलिए स्वरूप जो है सच्चिदानंद रूप से आत्मना, जो स्वरूप में सच्चिदानंद है, ऐसा नहीं कह सकते आप सच्चिदानंद कहीं है ही नहीं, है, ब्रह्म है। तो उसका अज्ञान और उसका कार्य तत्कार्य यादो संसर्ग अध्यास मात्र, किंतु सत्ता प्रतीति जो हो रही है वो नहीं कह सकते हम कि सत्ता स्वरूप में है ही नहीं। तो स्वरूप का अध्यास की आवश्यकता नहीं है। क्यों? स्वरूप तो है, सत्ता स्वरूप तो है ब्रह्म में, किंतु उसका अध्यास कहां हो रहा है? विषय में हो रहा है, अर्थ में हो रहा है। इसीलिए अर्थाध्यास ये क्या है? यहाँ पे संसर्ग का अध्यास है, माने केवल संसर्ग से सत्ता दिख रही है। स्वरूप से ब्रह्म है तो सत्ता स्वरूप में है, किंतु सत्ता स्वरूप में वहां नहीं है, वहां पे संसर्ग से प्रतीत हो रही है। इसलिए संसर्ग मात्र से अध्यास हो रहा है, संबंध से बन रहा है, विषय बन रहा है, तब जाकर क्या है कि मैं अपनी सत्ता उसको दे रहा हूं। स्वप्न में कोई प्रपंच है नहीं, जब ही मैं देख रहा हूं तब जाकर सत्ता मिल रही है, भान हो रहा है, आनंद मिल रहा है। वैसे ही जागृत अवस्था में भी क्या है कि घटपट आदि प्रपंच है नहीं, सत्ता स्फूर्ति भान, माने भान और आनंद कैसे दिख रहा है? मैं जब भी उसको दे रहा हूं तब जाकर उसमें प्रकट हो रहा है। इसीलिए क्या स्वरूप से तो मुझ में है किंतु उसमें स्वरूप में नहीं है। संसर्ग से मेरे उससे संसर्ग हो गया, उससे तादात्म्य संबंध से या तो प्रतीति मात्र हो रही है उसमें, वो संसर्ग से हो रही है। वो तादात्म्य शरीर में तो तादात्म्य से हो रही है, शरीर में, मेरे शरीर में तादात्म्य संबंध है, पर घटपट आदि प्रपंच में तादात्म्य संबंध नहीं। वहां पे क्या है कि मिथ्या संबंध है कि ये मेरा है, दूसरे का है, ऐसे मैं देख रहा हूं, इंद्रिय द्वारा प्रकाशित हो रहा है, वो संसर्ग हो रहा है। तो अभी वैसा स्वरूप अध्यास इसमें क्यों नहीं है? अज्ञान तत्कार्यादि नाम चेतने आत्मनि स्वरूप अध्यास, स्वरूप अध्यास क्यों कह रहे हैं वहां पे? जो उल्टा प्रकार, भिन्न प्रकार जो पहले बताया क्या है कि अज्ञा प्रपंच, प्रपंच अभी प्रपंच मत लीजिए, ये लीजिए कि चेतन का भी प्रतीति हो रही है। इसीलिए क्या कहेंगे हम, जो अहंकार से देहांत है, पहले जो बताया वो बंध जो है, उसमें क्या अहंकार और देह के अंत वो सब क्या जड़ वस्तु है। तो जड़ वस्तु का चेतन में, आत्मा में अध्यास है, अन्योन्य अध्यास है। अध्यास कैसे हो रहा है? दोनों ओर से अध्यास है कि मेरा अध्यास शरीर में है, शरीर का अध्यास मुझ में है, अहंकार आदि देहांत का अध्यास मुझ में है। तो वो पहले बताया, उसका क्या है? वो स्वरूप अध्यास है। क्यों स्वरूप अध्यास है? स्वरूप तो वो है ही नहीं, मिथ्या है, माने क्या वो है ही नहीं। अहंकार और अहंकार आदि देहांत है क्या? वस्तुता नहीं है। स्वरूप में जो नहीं है और मुझ में भान हो रहा है उनका, इसीलिए क्या कहेंगे हम उनको, उसमें स्वरूप अध्यास, स्वरूप का अध्यास हो रहा है ही नहीं। स्वरूप में तो है ही नहीं, किंतु सच्चिदानंद जो स्वरूप में है, इसीलिए उनका, उसका स्वरूप का तो अध्यास हो नहीं सकता, स्वरूप तो है। इसीलिए उनमें अध्यास कैसे हो रहा है? जो अहंकार आदि देहांत है उनमें संसर्ग द्वारा अध्यास हो रहा है, संसर्ग अध्यास मात्र। ठीक है, ये शब्द है इसका।
तो सामग्री जो बताई आपने, सामग्री क्या है अध्यास के लिए, तो कहते हैं सामग्री नामक कारण कलाप। जो कारण का समूह है उसको सामग्री कहते हैं, कारण के बिना नहीं होगा। जैसे अभी सामग्री, कोई आप पदार्थ बना रहे हैं, खाने के लिए कुछ बना रहे हैं, उसके लिए सामग्री चाहिए, वो सब कारण मिलाकर सामग्री कहेंगे। यथा क्या, पाकस्य चुल्ली उदक काष्ठादि, जैसे लकड़ी में अग्नि लगाकर बनाए तो लकड़ी भी उसके लिए कारण बनेगा, उदक का पानी चाहिए गर्म करने के लिए, चुल्ली तो वहां पे जो चूल्हा है वो भी चाहिए। तो ये सब क्या है, पाक, खाना बनाने के लिए, खाने के लिए ये सब कारण है। तो कारण कलाप ये जो ये सब सामग्री है। प्रमाता कौन है अभी, तो यहाँ पे अभी ऊपर प्रमाता, हाँ ये तो ये अध्यास सामग्री बता रहे। तो ये दूसरा हमने सामग्री देखा, पर ये मूल में नहीं देखा, तो हम मूल में यहां से आगे अगले पार्ट में करेंगे। मैंने समय नहीं देखा, क्षम्यता। सुखम नित्यं स्वप्रकाशम व्यापकं नाम रूपे अधिष्ठानं बुद्ध्य बोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्व निपारम सर्व वेदांत वेद्यं प्रत्येक परम तदेव अन्नवत्तो नियति निश्चितामति ही। नमस्ते, कोई प्रश्न है क्या? ये स्वरूप अध्यास और संसर्ग अध्यास इत्यादि आगे आएगा, तो अभी टिप्पण में आया है, आगे मूल में जो भी आएगा और स्पष्ट होगा। धन्यवाद।